इसी चीज़ को कहते हैं क्रॉस चेक ना करना, जो बोला जा रहा है उस चीज़ को मान लेना। और कमेंट्स में जो लोग बात कर रहे हैं उनको भी कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये भाई लोग जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेट्स चेक इट फर्स्ट। मानो मैंने 1 करोड़ का कोई स्टॉक खरीदा, मैंने उसे 2.5 करोड़ में बेचा, ओके, कितना गेन हुआ मुझे? 1 करोड़ का बेचा और 1 करोड़ का खरीदा और 2.5 करोड़ का बेच दिया, तो मुझे 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अब ये 1.5 करोड़ मेरे लिए टैक्सेबल है। तो मैंने सोचा कि यार 1 करोड़ का खरीदा था, 2.5 करोड़ का हो गया, वेरी गुड, अब मैं इससे एग्जिट करता हूँ, नए वाला खरीदता हूँ, फिर उसमें प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने 2.5 करोड़ का बेचा और 1 करोड़ का खरीदा हुआ था, मुझे 1.5 करोड़ का गेन हुआ। बीच में पता है एक आवाज आई, मित्रों इधर आओ मित्रों, टैक्स दो। और आपको पता है म्यूचुअल फंड में क्या फायदा है? मैंने ये पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया था 1 करोड़ रुपए का। म्यूचुअल फंड हाउस वो सारे शेयर्स बेचता 2.5 करोड़ पे और मेरे लिए फिर 2.5 करोड़ के और नए शेयर खरीद लेता। आपको पता कितना टैक्स गया? 0। सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे समझ में आया। मानो अब भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि म्यूचुअल फंड जब खरीदना बेचना करते हैं तो वहाँ पर एलटीसीजी नहीं लगता है, और जब इंडिविजुअली हम लोग कोई शेयर को खरीदना बेचना करते हैं तो वहाँ पर एलटीसीजी लग जाता है। बट लेट्स कैलकुलेट कि अगर हम लोग वही उतना ही रिटर्न प्रेजेंट अगर रिटर्न बना रहे होते जितना म्यूचुअल फंड वाले बना रहे होते हैं, तो एक्चुअली जो नेट प्रॉफिट लास्ट में बचता है एलटीसीजी पे करने के बावजूद भी, वो कितना निकल के आता है म्यूचुअल फंड केस में और हमारे इंडिविजुअल केस के अंदर में। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 15 साल का हमने पोर्टफोलियो लिया है, 15 साल के लिए हम लोग मेंटेन करने वाले हैं। 1 करोड़ रुपए हमने लगाए, खुद ने मैनेज किया, 2.5 करोड़ रुपए बने 5 साल के अंदर में। हमने एलटीसीजी दिया 12.5% का, नेट प्रॉफिट के ऊपर में 1,18,75,000 रुपए। इसी तरीके से हमने 3 बार और खरीदना बेचना किया, हर बार एलटीसीजी दिया। अल्टीमेटली हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल के आया आफ्टर द पेइंग दी टैक्सेस, वो 6,66,00,000 रुपए हुए 15 साल के अंदर में। यही सेम काम अगर हम लोग म्यूचुअल फंड वाले को अगर 1 करोड़ रुपए देते तो हर पहले साल से फीस स्टार्ट हो जाती। मान के चलो म्यूचुअल फंड हर 5वें साल के अंदर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बाकी 4 साल तक कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये हमने बेसिक सिनेरियो लिया है, इसको आप लोग चेंज भी करेंगे तब भी रिजल्ट में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फीस हर साल लग रही है जो कि 0.6% है, जिसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। एंड साथ में ही अल्टीमेटली जब म्यूचुअल फंड 15 साल पूरे होने के बाद में 1 करोड़ रुपए का हमको अल्टीमेटली 7,40,00,000 रुपए बना देता है, तो नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें 12.5 लाख रुपए 12.5% जो है एलटीसीजी देना पड़ेगा, तो वो बनता है 80,11,000 रुपए। अल्टीमेटली हमारा जो नेट प्रॉफिट बच के आता है आफ्टर द एलटीसीजी वो है 6,60,00,000। हमारे खुद के केस में हमने 6,66,00,000 थे। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने और कैलकुलेट कर ली कि हम इंडिविजुअली ट्रेड करेंगे तो एसटीटी लगेगा, जो ब्रोकरेज चार्जेस हम वो लगेंगे खरीदने बेचने के ऊपर में, वो जो चार्जेस हैं वो म्यूचुअल फंड वालों के भी लगेंगे। इसकी वजह से उनका जो नेट प्रॉफिट है वो हैम्पर होते हैं, पर स्टिल हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया उसको, स्टिल हम प्रॉफिट में हैं। एलटीसीजी पे करने के बावजूद भी हमें जो है फायदा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड के अंदर में एक्सपेंस रेशियो यूजुअली हमने यहाँ पे 0.6 लिया है। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में होते हैं उनके अंदर में अगर रेगुलर म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट कर लिया तो वहाँ पर 2.5 तक भी एक्सपेंस रेशियो जा सकता है, जिसका अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 5 करोड़ ही बनेंगे, जो कि इंडिविजुअल के मुकाबले 1.5 करोड़ रुपए कम है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक ही बड़ा फायदा है और वो आप मुझे बताएंगे कि क्या हो सकता है।